हरे कृष्ण। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का, और आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौट आना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए अब आज के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धुम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं,
उनको नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सभी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती हैं, वे जगदम्बा कृपया हमारा संकट दूर करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। वे अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही उपस्थित है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न समान ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और ये उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो अब आपके पास लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने भी आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का था, अब आपके पास उपस्थित है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। तो फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं ले लेते? क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते? चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है, अब उसे सुनो। हे देवी, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ
क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार करो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, वो मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, अब उसे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा भी हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब कुछ दैत्यराज से आदर पूर्वक कह सुनाना, और फिर उन्हें जो उचित लगे वो वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये थी आज की चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय की कथा। हमें आशा है कि इन कथाओं का श्रवण करके आप पुण्य के भागी बन रहे होंगे। आपके नवरात्रि के विशेष व्रत और उपवास तथा साधना में सहायता मिलेगी और आप अपनी चेतना को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित करके रखने में समर्थ बनेंगे। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों में शेयर करते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए, क्योंकि यहीं पर हम प्रमाणभूत वैदिक ग्रंथों से लेकर सुंदर पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। और इसी कथा श्रृंखला के अगले अध्याय का श्रवण करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा के अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।